देखो अभी हम लोग शुरू शुरू थोड़ा सा लिखते जाना, मेरे साथ साथ लिखते जाना है ना सर। हाँ सर। लिखो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो हमारा हेडिंग हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन लिखते जाओ बाबू, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन we will decide the nature of number। नेचर ऑफ नंबर। आवाज आ रहा है ना मेरा। हाँ सर। तो देखो, हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के को देखते हुए हम लोग नंबर का ना नेचर देख लेते हैं। कैसा नेचर देख लेते हैं? सबसे पहले तो हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा सबसे पहले हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। रुको एक मिनट, है ना बाबू, एक सेकंड। ठीक। तो देखो, अगर हम लोग हमारा डेसिमल एक्सपेंशन से ही ना नेचर के नेचर से देख, ये डेसिमल एक्सपेंशन देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं क्या नंबर का नेचर कि वो क्या होगा। तो सबसे पहला तो एक है हमारा टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हाँ टर्मिनेटिंग में क्या होता है बता सकते हो? व्हेन सर, जो स्टॉप हो जाता है। व्हेन इन पी बाय क्यू, है ना। हाँ सर। इन पी बाय क्यू फॉर्म में प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू का प्राइम फैक्टर्स कैसा होगा बता सकते हो? दो का क्यू पावर का। इंटू पांच का पावर क्या होगा? एम के रूप एक। में होगा। हाँ अगर दो का पावर एन और पांच का पावर एन में होगा तो क्यू हमारा क्या होगा बता सकते हो? तब पी बाय क्यू हमारा कौन सा होगा, बता बता दो जरा यार। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन जैसे एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल में मान लो 1/2। तो 1/2 में देखो, ये तो हमारा फॉर्म हो गया पी बाय क्यू, है ना। यहाँ पे हमारा क्यू का प्राइम फैक्टर क्या होगा बताना, क्यू का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? दो ना आ रहा है। हाँ सर, 2 to the power 1। और तो इसलिए कौन सा होगा, ये वाला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो हम लोग दे दो क्या, 3/5। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ले लो 3/5। 5 की पावर 1। ये क्यू। तो अब यहाँ पे क्यू बराबर जो 5 है, तो ये जो 5 का प्राइम फैक्टर क्या है देखो तो जरा। 5 की पावर 1। 5 का पावर 1 है, इसीलिए यह पी बाय क्यू किसके रूप में होगा यार? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में होगा। लिख लियो इतना। हाँ सर।
हाँ अभी भेजना फिर वापस से, है ना। अब अगला वाला देखो। अब हमारे पास में केस टू है, हम लोग जो लिख रहे हैं उसको लिख रहे हैं। अब हमारे पास में क्या लिख रहे हैं, केस नंबर टू। केस नंबर टू में क्या लिख रहे हैं, देखो ये मान लो ये अगर डिनोमिनेटर में टू एंड फाइव के अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल मान लो थ्री ले लिए, थ्री के बाद क्या ले लिए, सेवन ले लिए, है ना, ऐसे से एटसेट्रा। तब डेसिमल कभी भी टर्मिनेटिंग होगा क्या, बताना। नाइन सर। लिखते जाओ बाबू ये सब, टर्मिनेटिंग हाँ नहीं, सर। नहीं होगा, है ना। अच्छा अब आओ यहाँ, तो इसका एग्जाम्पल तो नहीं लिखे है ना। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में मान लो हम लोग ले रहे हैं 1/6। 1/6 में यहाँ पर हमारा p बराबर 1 है और q बराबर क्या है, 6 है ना। अब हम लोग क्या हाँ सर। देखें, अब हम लोग निकालो इसका प्राइम फैक्टर ऑफ 6 निकालेंगे, क्योंकि 6 हमारा क्या है, q ही तो है ना। तो हाँ 6 सर। का प्राइम फैक्टर क्या होगा, इधर हमारा एक तो होगा 2 और एक द हमारा क्या पावर। होगा, 3 हो गया। हाँ सर। तो देखो, तो 3 हमारा क्या है, ये 3 कहाँ से आ गया, यह 2 and 5 के अलावे आ गया ना, हाँ सर। एक्स्ट्रा आ गया। इसलिए 1/6 क्या होगा, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग ना होगा। हाँ सर। यहाँ पे क्या लगा दो, डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर। लिखो लिखो इसको। ठीक है सर। क्या सर। लिखो, हाँ सर। अगला चले। हाँ सर। अगला में जैसे हम अगला एग्जांपल मान लो हम लोग दे रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है मान लो क्या दे दे, 1/3 ले रहे हैं। मान लो 1/12 ले लो, 1 बाय क्या ले लो, 12। तो हाँ 12 ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमारा ये तो हो गया p और ये हमारा क्या हो गया, q हो गया। अब देखो q यानी कि 12 में हुआ दक्ष। अब हाँ। हम देखेंगे क्या, 12 का प्राइम फैक्टर देखो, क्या देखो 12 का। राइट सर। तो 12 का प्राइम फैक्टर में हम लोग यहाँ पे ऐसे करके देख लेते हैं। ये 12 है तो यहाँ से अगर हम लोग 2 से लगा रहे हैं तो 2 6 12 हो गया, है ना। और फिर इसको 2 से लगा रहे हैं, ये वाला क्या होगा हमारा, 3 हो गया। और ज्यादा कुछ जाएगा क्या, बताना जरा। नहीं सर। नहीं जाएगा, ठीक है।
तो इसका जो प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो इसका प्राइम फैक्टर देखो क्या आ रहा है। इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है, दो का पावर क्या है बता सकते हो यहाँ पे? टू। दो। और थ्री टू दी पावर क्या है? वन है। तो इसमें से सोचो कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है, बता सकते हो? ठीक। यह यह दो और पांच के अलावे ना आ गया। हाँ सर। एक्स्ट्रा आ गया। तो यह क्या क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। लिखते जाओ, लिखे। हाँ सर। जब लिखे हो तो अब अगला वाला केस में आओ। अगला केस वाला में जो एनसीईआरटी में दिया वही पढ़ा रहे हैं, है ना? डरना हाँ नहीं। एनसीईआरटी। अब एक है तुम्हारा एग्जाम्पल में दिया हमारा 1/7। कहाँ पे दिया? एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, किसमें? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो 1/7 का असल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस है। ये किससे रिलेटेड है? ये एडवांस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखो इसको अगर भी मोबाइल से, ये मोबाइल क्या करते हैं, सामने में धागा लगा कर देखो, है ना? सामने में धागा लगा कर देखो तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग लिखे हैं क्या? 7। इधर लिख दो 7 और इधर क्या लिखे? 1, है ना? जीरो के बाद क्या होगा? पॉइंट ना होगा। हाँ सर, तो जीरो आएगा वन सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 जा रहा है, तो क्या बच रहा है हमारा? 3। फिर से जीरो आ रहा है, तो 7 चौका क्या हो गया हमारा? 28। ट्वेंटी। यहाँ तो दो तो 20 आ रहा है ना, तो सात दूना क्या? 14। ये तो 6 आ रहा है, तो फिर सात या एट से। 8 बार में जा रहा है। 56। अब क्या चार में आ रहा है? हाँ सर, फिर अब बचे पाँच से। 36। 10 से 5 या बचा 5। अब 7 7 में क्या होता है बताना? 49। और फिर रिपीट होगा वापस। और अब हमारे पास में रिपीट हो गया। अब हमारे पास में क्या हो गया? रिपीट ना हो रिपीट। गया। हाँ सर। तो जब रिपीट हो गया तो यहाँ से रिपीट होने के लिए फिर से यहाँ पे क्या लगा दोगे इस बार? 1 लगा रहे हो। तो ये हम हाँ। क्या? 7। फिर से देखो ये सब रिपीट ही हो रहा है। हाँ सर। गौर से सोचो कि इसको हाँ काउंट कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या कर ले रहे हैं? काउंट कर ले रहे हैं। इसमें काउंट करने पे इसका सॉल्यूशन ये है कि 1/7 आ रहा है, 1/7 में रिपीट कौन कौन सा हो रहा है बता सकते हो? 18 नंबर हो रहा है। रिपीटिंग डिजिट तुम्हारा क्या आया बताओ? 1 4 वन। 1 4 2 8 5 7। 8 5 7 यही ना है? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है बताना? डिनोमिनेटर सर वन नहीं आएगा। 1/7 की बात कर रहे हैं। सेवन है। 7 है। तो जब डिनोमिनेटर हमारा 7 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ, लिखते जाना ये सब, है ना? टोटल नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, जो रिपीट होने वाला डिजिट है उसका टोटल नंबर क्या हो रहा है बता सकते हो? छः। चलो काउंट कर लेते हैं। ये वाला तो हो गया हमारा क्या? 1 हो गया। ये वाला क्या होगा बताना? टू। तो ये वाला क्या हो रहा है बताना?
5, ये वाला क्या आ जाता? 6 हुआ ना? हाँ सर। तो डिनोमिनेटर क्या था हमारा, बताओ ना जरा। 7। 7 था। तो रिपीट होने वाला टोटल डिजिट कितना आया है? 6। 6। इसका मतलब डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर 7 है तो 7 से क्या होगा, कम। अगर 8 होता तो 8 से क्या होता, बताना जरा। हाँ हाँ कम ही ना होता। हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट का यहाँ पर क्या लिख दोगे यहाँ? ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 7 होगा, ऑलवेज लेस लेस देन। देन। क्लियर हो रहा है दक्ष, ये बताना। हाँ सर, सर 7 से ही कम होगा कि डिनोमिनेटर से कम होगा जितना भी रहेगा? हाँ देखो, डिनोमिनेटर से कम होगा, याद रखना, ऑलवेज लेस देन। लेस देन डिनोमिनेटर लिख दो, लो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख दो। डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 7 ना है। हाँ। यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 7 है। इसलिए रिपीटिंग ब्लॉक का टोटल नंबर कितना है, बताना। 7 से कम, तो 7 से कम यानी कितना है, बताना। 6 आया। हाँ। अब देखो, इससे कॉन्सेप्ट में ना तुम्हारा पूछ देगा एग्जाम में, क्या पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन दिया रहेगा 1/11 है ना। तो 1/11 में रिपीटिंग डिजिट्स डैश होगा। रिपीटिंग डिजिट्स में मान लो हम ऑप्शन में दे रहे हैं, और यहाँ पे दे रहे हैं 12, बी में दे रहे हैं क्या, 13, सी में दे रहे हैं क्या, 20, और डी में हम लोग क्या दे रहे हैं, लेस देन 11। तो कौन सा आंसर होगा, बताना। यही होगा, लेस देन। लेस देन 11। अच्छा, इसी तरह से मान लो क्वेश्चन जो रहेगा तुम्हारा 12/13 रहेगा, 12/13। तो 12/13 में हमारा जो रिपीटिंग डिजिट्स है, रिपीटिंग डिजिट्स में मान लो दो ही ऑप्शन दे रहा हमारा क्या, मोर देन 13। बी में दे रहा क्या, इक्वल टू 13। और सी में दे रहा है क्या, लेस देन 13। और डी में दे रहा है क्या, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा आंसर इसका? हाँ, लेस देन 30। लेस देन 13। लिखते जा रहे हो ना ये सब? हाँ सर, ये क्वेश्चन लिख रहा है। क्या बोल रहे हो ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बाकी सब लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन को हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, है कि नहीं। हाँ। क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब अगला वाला हेडिंग डालो, इरेशनल नंबर एंड देयर प्रूफ, एंड देयर प्रूफ। तो देखो, इरेशनल नंबर में सबसे पहले याद रखना कि p/q को फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं सर। तो p/q को फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं होगा। रिप्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा,
दूसरा डेसिमल फॉर्म में हो सकता है क्या? नहीं सर। डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होने के लिए क्या क्या हो इसमें जानना जानना होगा, बता सकते हो? सबसे पहले ये बताओ कि रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा, बताना। रिपीटिंग हुआ। रिपीटिंग होगा, है ना? तो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद में हाँ। यह रिपीट, मतलब कि खुद को रिपीट करेगा क्या? हाँ सर। खुद को रिपीट कर लेगा दक्ष? नहीं सर नहीं। तो इसका एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो देखो यहाँ एग्जांपल में बता रहे हैं। चलो तुम दो को डिजिट बोलो तो दक्ष। दो डिजिट। अच्छा ठीक है, तुम बोल दिया टू। अब जब तुम बोल रहे टू, तो अब हम लगा दे रहे डेसिमल है। अब अगला डिजिट बोलना जरा। थ्री। थ्री। अगला डिजिट बोलो। सिक्स बोल रहे हो? हाँ सर। अच्छा, अब इसका तरीका देखो। तुम्हारा वाला है ना ऐसा, तो हम इसमें ऐसा कर देंगे। हम क्या कर देंगे इधर, जीरो लगा दिए। जीरो लगा दिए और वापस से रिपीट कर दे रहे हैं क्या, थ्री सिक्स को। अब देखना तुम्हारा, अब अगला क्या कर रहे हैं। अगला अब फिर से तुम्हारा वाला डिजिट क्या था, थ्री सिक्स था ना। हाँ सर। तो अब हमारा चांस आया, तो हमारा चांस आया तो हम बढ़ते जाएंगे। एक को जीरो था तो अब क्या को जीरो लेंगे, दो को जीरो ले लिए। और फिर क्या डाल रहे हैं, थ्री सिक्स डाल रहे हैं। अब तुम्हारा चांस है, मान लो तुम बार बार बोल रहे हो थ्री सिक्स। अब मेरा चांस आएगा तो हम क्या करेंगे, इस बार दो जीरो से कितना जीरो डाल रहे हैं, तीन जीरो डाल रहे हैं। समझ रहे हो दस की नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा, फिर इस बार तुम्हारा चांस में तुम क्या बोल दोगे, बताना। थ्री पर। थ्री सिक्स बोल रहा है। जैसे ही मेरा चांस आएगा तो देखो हम अपने आप को रिपीट कर रहे हैं क्या, एक एक्स्ट्रा ऐड ना करते जा रहे हैं। हाँ। तो इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग रिपीट नहीं किए, इसमें रिपीट कर रहे हैं क्या? दस जवाब नहीं दे रहा है। सर। पैटर्न में हर बार एक्स्ट्रा जीरो ऐड करते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा जीरो क्या किए, हाँ। ऐड करनी। तो उससे क्या निकल रहा है इसका नेचर, यहाँ तो ये इन्फिनाइट ना हो जाएगा। तो हाँ अब सर। नेचर जो क्या हो जाएगा, तो नेचर सबसे पहले, तो पहला वाला नेचर यह पता चला कि इन्फिनाइट, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये कौन सा हो गया ये, नॉट सर। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और दूसरा वाला नेचर के रिपीट तो नहीं ना कर रहा है, क्योंकि हम बार बार तो एक तो जीरो ऐड करते जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, हाँ। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, बताना। नॉन रिपीटिंग। ये हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं दिक्कत है, लिखते जाना, ये सब थ्योरी है ना। हाँ सर। अच्छा, अब आ जाओ तुम्हारा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंपॉर्टेंट चीज को इसी में कर लेते हैं। रेकरिंग डेसिमल है ना। डेसिमल का नेचर क्या होता है, बता सकते हो? डेसिमल। डेसिमल नंबर में जो अभी तक हम लोग नेचर देखे हैं, तो दो को नेचर देखे हैं। सबसे पहला क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। हाँ सर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और दूसरा नेचर क्या देखे हैं, बता सकते हो?
सर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग। अभी देखो हम क्या लिख रहे हैं, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। लिखते जाओ, तो ये सब पेन से है ना। हाँ सर। मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो, सबसे पहले तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। रिपीटिंग डेसिमल नंबर का एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे होगा हमारा क्या, 0.03 तो ऊपर में क्या लगा दिए। अच्छा, फिर से लगा दो 3 5, फिर क्या लगा दो 3 5, और यह लगातार चल रहा है, क्या लगा चल लगातार चल रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा करके ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 0.35, और ये ब्लॉक है, 3 और 5 का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, ऐसा हाँ लिख सर। सकते हैं क्या। हाँ सर। अच्छा ठीक है। अब देखना, अगला वाला एग्जांपल में हम लोग, अगला वाला मिक्स रिपीटिंग डेसिमल में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मिक्स वाला में। इसका एग्जांपल में ऐसा लिखो, 0.047, और इस बार अच्छा 7 करो, फिर 7 करो, फिर 7 करो, फिर 7, और यहाँ देखो डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0.4 और 7, और 7 के ऊपर ब्लॉक लिख सकते हैं क्या। हाँ सर। अच्छा अब देखो, इसमें इसमें जब तुम अच्छे से इसको ध्यान से देखोगे, तो पता चल रहा है कि ये जो 4 जो है वो रिपीट कर रहा है क्या, बताना 4। नहीं सर। तो तो ये जो 4 है वो कौन सा होगा, नॉन रिपीटिंग ना होगा। हाँ सर। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर 7। 7 रिपीट कर रहा है क्या, बताना। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा क्या, रिपीटिंग हो गया। अब कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तो तुम बोलना कि मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है ऐसा जो कि रिपीट नहीं करता है, और दूसरा पार्ट होता है ऐसा डिजिट जो कि क्या करता है, आपस में रिपीट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कोई डाउट है यहाँ पे। नहीं सर। नहीं डाउट है, नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में। हाँ सर। हाँ, क्योंकि ये थ्योरी बता रहे हैं बाबू, थ्योरी बता रहे हैं ऐसा कि तुम्हारा ओलंपियाड वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, एमसीक्यू वगैरह रहता है ना। और एनसीईआरटी हाँ। तो एकदम तेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो थ्योरी जरूर लिखना तुम। अब देखो यहाँ होता क्या है। अब डेसिमल नंबर का जो नेचर है दो को बता दे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर और मिक्स रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ से आता है हमारा क्वेश्चन, आता है यहाँ से डायरेक्ट क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ सर। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन, दे दिया रहेगा कि 0.35 का जो ब्लॉक है उसको आप P/Q के रूप में कन्वर्ट कीजिए, है ना। यानी तो उसको क्या बोलेगा, बोलेगा कि आप फ्रैक्शन में लिखिए, किसमें लिखिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। देखो एग्जाम में रहता है कि नहीं ऐसा। हाँ सर। अच्छा दूसरा, तुम्हारे से एग्जाम में रहेगा मिक्स रिपीटिंग डेसिमल वाला। मिक्स रिपीटिंग का मतलब एक वो ऐसा है जो कि नॉन रिपीटिंग है, और एक वो है हमारा जो कि रिपीटिंग है। तो उसके लिए एग्जाम में ऐसा भी दे देगा, क्या दे देगा, दे देगा क्या कि एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में देगा कि 0.4 जो 7 है और 7 के ऊपर बार है, उसको आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, फ्रैक्शन में। इसका वैल्यू क्या होगा, देखो दोनों तरीके का सवाल आता है ना। हाँ सर। ठीक है, दोनों तरीके का सवाल आता है। आओ हम लोग दोनों तरीके का सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखें, बताना। रेकरिंग वाला को, ये रिपीटिंग वाला को देखें कि मिक्स वाला को देखें, ये बताओ। रिपीटिंग। रिपीटिंग वाला को देखें, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिख रहे हैं, लेट, नहीं सॉरी, एक्स इक्वल टू क्या लिए थे हम, कुछ याद है, 0.35 लिए थे ना। हाँ सर। यहाँ बार लगा दिए थे, क्या लगाते हैं यहाँ, बार लगाए हैं।
तो इसको क्या करना है हमको, पी बाई, अच्छा ठीक है, एक्स इक्वल टू 0.35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया है तुमको? सर इसको पहले इंटू 10 कर लेंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे, देखना यार। हाँ, चलो इसको पहले जल्दी ले लो। नेट एक्स 0.5। 0.35, फिर क्या होगा हमारा, 35 ऐसे कर क्या जाएगा, डॉट में जा रहा है, तो हाँ सर। डॉट जा रहा है, तो गौर से सोचो क्या होगा इसमें। ये चीज उतना भी ज्यादा टफ नहीं है ना। इसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो ये वाला बनाकर दिखाओ चलो। अगर यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 10 से, लो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो अब हमारा क्या होगा, 10x, 10x इक्वल टू क्या आ रहा है बताना, 3.5, फिर क्या आ रहा है, 35, और ऐसे 35 के ऊपर क्या आ रहा है, बार ना आ रहा है। हाँ सर। अच्छा अब क्या क्या करेगा फिर, अब इसमें करेंगे -x = 0.35। नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ गलती हो जा रहा है तुम्हारा। मान लो कि ठीक है, इसमें हम लोग x माइनस कर रहे हैं, x माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ तो हमारा 0 पॉइंट, यह 3 और 5, और यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, 3 5, इस तरह से ना लग रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो गौर से देखो कि इसमें हमारा मैच देखो, डेसिमल वाला तो डेसिमल हो गया, लेकिन डेसिमल के बाद में इधर आ रहा है क्या, 5, और इधर आ रहा है 3, तो यह अलाइन है क्या बताना, नहीं है। नहीं है। तो अलाइन नहीं है तो सॉल्व होगा, होगा क्या, नहीं सर। सॉल्व नहीं होगा। तो यानी कि हमको क्या दिमाग लगाना है, हमको दिमाग लगाना है कि हमको सबसे पहले क्या करना है इसको, अलाइन करना है। अलाइन। तो अलाइन करना है तो उसका ट्रिक देखो, उसका ट्रिक है कि यहाँ तुम्हारा बार कै को डिजिट के ऊपर लगा हुआ, 2 डिजिट है ना। तो हाँ जब सर। हम यहाँ लिख दे रहे हैं अच्छे से, बार हमारा, देखो बार 2 डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर है, इसलिए 10 का पावर क्या लेंगे बताना, 10 का पावर दो 2। ले। याद रखना ये सब ट्रिक है, जितना डिजिट पे हाँ। बार रहेगा उतना 10 का पावर लेंगे, तो जब 10 का पावर 2 लेंगे, यानी कि 10 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, 100x ना हो गया। हाँ सर। अच्छा 100, यानी कि तुम इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, तो इधर 100x है, तो 100x है, तो ये वाला क्या होगा तुम्हारा, 35.35, और इसके ऊपर ना बार जाएगा। हाँ बस सर। जवाब थोड़ा जल्दी दो है ना। और यहाँ पर हाँ हमारा सर। हो रहा है, एक्स माइनस कर दो, तो माइनस यानी कि हमारा क्या आ रहा है, फिर से 0.35 का ब्लॉक ना हो रहा है, तो इसको हाँ माइनस सर। करके इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, 99x, और इधर हमारा क्या निकल रहा है, सिर्फ 35, तो इसमें हमारा एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा हमारा 35 डिवाइडेड बाय 99, आंसर है कि नहीं बताना, हाँ सर। है ना आंसर। हाँ सर। अच्छा दस, यहीं तक क्लास खत्म करते हैं, अभी हमको ग्रुप में भेजना अपना नोट्स, कल बताएंगे अगला वाला तुमको, है ना। हाँ सर। ठीक है, भेजो जो लिखवाए उसको भेजो, है। हाँ सर। ठीक है।